सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों को इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्ययन किया और इस एपिसोड में हम दो इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और विशेष करके पहले इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। पुराने विधान में सामुएल और राजाओं के ग्रंथ के अतिरिक्त दो अन्य ग्रंथ मिलते हैं जो उपर्युक्त ग्रंथों के पूरक माने जाते हैं और इतिहास ग्रंथ कहलाते हैं। दो इतिहास ग्रंथ पहले एक ही पुस्तक में सम्मिलित है। पहले के ऐतिहासिक ग्रंथों में जिन बातों का उल्लेख छूट गया है, इन ग्रंथों में उनका संकलन कर दिया गया है। और अब हम पहले इतिहास ग्रंथ में आते हैं और पहले इतिहास ग्रंथ के 29 अध्याय है। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा पहले इतिहास ग्रंथ का लेखक, तीसरा पहले इतिहास ग्रंथ का समय, चौथा पहले इतिहास ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा पहले इतिहास ग्रंथ में मुख्य आयतें और अध्याय, छठवां पहले इतिहास ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां पहले इतिहास ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं अर्थात प्रस्तावना। यह ग्रंथ सामुएल और राजाओं के ग्रंथ की घटनाओं का पुनः वर्णन करता है। ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य यह दर्शाना है कि यूदा और समारिया के पाप और पतन के बावजूद भी ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वफादार है। जो लोग यूदा में हैं उनके द्वारा ईश्वर अपनी योजना को पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं। ग्रंथ के द्वारा लेखक यह भी बताना चाहता है दाऊद एवं उनके वंशज ही यूदा एवं इस्राएल दोनों के वैध शासक थे। यरूशलेम मंदिर ही एकमात्र ईश्वर द्वारा स्वीकृत मंदिर है और उसकी धार्मिक विधि ईश्वर द्वारा स्वीकृत एकमात्र विधि है। अब हम देखते हैं दूसरे बिंदु को अर्थात पहले इतिहास ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ में लेखक का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यहूदी तालमुद परंपरा के अनुसार पुरोहित एजरा को इस ग्रंथ का लेखक माना गया है। ग्रंथ का विषय वस्तु, मंदिर, पुरोहिताई, ईश्वर द्वारा दाऊद की वंशावली की सुरक्षा, ये सब एक पुरोहित द्वारा रचना की ओर इंगित करता है। एजरा ने 457 ईसा पूर्व में निर्वासन से यरूशलेम लौटने वाले कुछ यहूदियों की अगुवाई की और उसने उनका आत्मिक मार्गदर्शन भी किया। माना जाता है कि उसने संभवतः 450 और 430 ईसा पूर्व के बीच में इतिहास ग्रंथ को पूरा किया। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं। पहले इतिहास ग्रंथ का समय माना जाता है आदम से 500 ईसा पूर्व तक पहले इतिहास ग्रंथ का समय है। दो इतिहास ग्रंथ इस्राएल के इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। इसमें पहले 9 अध्याय 1 से 9 में आदम से दाऊद तक की वंशावली दी गई है। अध्याय 10 से 29 तक यूदा इस्राएल पर दाऊद के 33 वर्षों के शासन अर्थात 1004 से 971 ईसा पूर्व इस शासन पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन इस वंशावली में 500 ईसा पूर्व तक जीवित लोगों को भी सम्मिलित किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि जरुब्बाबेल के पौत्र पाल्टिया और यशायाह भी शामिल है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 21 में इस बात को हम पढ़ते हैं। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं अर्थात पहले इतिहास ग्रंथ में क्रिस्त। पुराने नियम में दाऊद क्रिस्त का सुंदर प्रतीक है। पाप के बावजूद भी दाऊद प्रभु के मन के अनुकूल व्यक्ति बना रहता है। वह प्रभु द्वारा अभिषिक्त राजा बना जो मसीह का अग्रदूत बना। प्रभु के साथ संबंध में वह कभी ढीला नहीं पड़ता है
अधिकांश अन्य राजाओं के समान राजा दाऊद कभी भी मूर्ति पूजा के पापों में वह नहीं गिरे। वह यहोवा के प्रति हमेशा वफादार था और एक आदर्श राजा था। उसके शासनकाल में न्याय, धार्मिकता, प्रज्ञा, साहस और दयालुता को बढ़ावा मिला। वह एक ऐसा आदर्श या मानदंड बना कि अन्य सभी राजा दाऊद के मानदंड से नापे गए। पहले इतिहास ग्रंथ में जो वंशावली दी गई है उसमें यूदा वंश सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि स्थायी राजा, मंदिर और मसीह इसी वंश में उत्पन्न होता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य संख्या 10 आप पढ़ें। अध्याय 1 से 9 में दी गई वंशावली नए विधान में क्रिस्त की वंशावली का एक आमुख है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं। पहले इतिहास ग्रंथ के मुख्य आयतें और अध्याय। मुख्य आयतें हैं अध्याय 17 वाक्य संख्या 11 से 14 और 29 वाक्य संख्या 11। अध्याय 17 वाक्य संख्या 11 से 14 तक में हम पढ़ते हैं, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलेंगे तो मैं तुम्हारे पुत्रों में एक को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे लिए मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने तुम्हारे पूर्वाधिकारी के साथ किया। मैं उसे अपने घर और अपने राज्य में सदा के लिए बनाए रखूंगा। उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। इस पर हम थोड़ी देर मनन करें। दाऊद ईश्वर के मन के अनुकूल व्यक्ति था और प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 22 में भी यह बात कही गई है। इसलिए ईश्वर उस पर अपार आशीष की वर्षा करता है और उसके सिंहासन को अनंत काल तक सुदृढ़ रखने का वायदा करता है। अब हम दूसरी मुख्य आयत को देखें। अध्याय 29 वाक्य संख्या 11। वहां पे लिखा गया है, प्रभु तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह तेरा है। प्रभु राज्याधिकार तेरा है, तू सब शासकों में महान है। अर्थात इन वचनों के माध्यम से दाऊद अपने शासन के अंत में ईश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित करता है और ईश्वर को शक्ति, महिमा, विजय, प्रताप के लिए पूरा श्रेय देता है। अब हम देखते हैं इस इतिहास ग्रंथ में मुख्य अध्याय कौन सा है। मुख्य अध्याय है अध्याय 17। पहले इतिहास और पूरे धर्म ग्रंथ के लिए निर्णायक अध्याय है, क्योंकि इसमें दाऊद के साथ विधान का उल्लेख किया गया है। प्रभु दाऊद से प्रतिज्ञा करते हैं कि उसका सिंहासन हमेशा के लिए सुदृढ़ रहेगा। मैं उसे अपने घर और अपने राज्य में सदा के लिए बनाए रखूंगा। उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। अध्याय 17 वाक्य संख्या 14 और सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 16 भी आप देख सकते हैं। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, पहले इतिहास ग्रंथ का सर्वेक्षण। ग्रंथ इस्राएल के संपूर्ण इतिहास अर्थात बाबुल निर्वासन से लौटने तक के इतिहास पर प्रकाश डालता है। पूरा ग्रंथ राजा दाऊद के लिए समर्पित है। यह दाऊद के राजकीय वंश से प्रारंभ करता है, अध्याय 1 से 9 तक, और उसके शासन की मुख्य घटनाओं को प्रकाश में लाता है, अध्याय 10 से अध्याय 29 तक। दाऊद की वंशावली उसको अध्याय 1 से 9 तक में हम पढ़ते हैं। इन 2 अध्यायों में बाइबल की सबसे विस्तृत वंशावली दी गई है। इनमें दाऊद और चयनात्मक रीति से संपूर्ण इस्राएल की वंशावली दी गई है। इतिहास ग्रंथ दाऊद एवं बनियामीन वंशावली को प्राथमिकता देता है। उत्तरी राज्य में दिलचस्पी नहीं लेता है, बल्कि दक्षिणी राज्य
और विशेषकर दाऊद के वंश में रुचि लेता है। वंशावली यह दिखाती है कि किस प्रकार ईश्वर ने अपनी प्रजा को प्रारंभ से चुना और उसे बाबुल निर्वासन से लौटने के बाद के समय तक अपने लिए सुरक्षित रखा। वंशावली कुलपतियों के समय अर्थात आदम से याकूब तक कुलपतियों का समय था और उस समय से राष्ट्रीय समय अर्थात यूदा, लेवी और इस्राएल के अन्य वंश उस समय तक हमें ले जाती है। ये अध्याय हमें दर्शाते हैं कि ईश्वर ने दाऊद की वंश को सदियों से सुरक्षित रखकर अपने विधान को पूरा किया है। इतिहास ग्रंथ लेवी की वंशावली पर प्रकाश डालकर यह दिखाता है कि लेवी वंश भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा भाग है दाऊद का शासन, अध्याय 10 से अध्याय 29 तक। दूसरे सामूएल की तुलना में पहले इतिहास में दाऊद का जीवन कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इतिहास ग्रंथ सकारात्मक दृष्टि से दाऊद के जीवन को प्रस्तुत करता है। निर्वासन से लौटे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ईश्वर की कृपा और क्षमा को अधिक जोर देता है। साथ ही सामूएल के दूसरे ग्रंथ में जो नहीं है, मंदिर बनाने और मंदिर में प्रभु की आराधना के लिए दाऊद द्वारा की गई तैयारियों को जोड़ देता है। पूरे ग्रंथ में सिर्फ एक अध्याय में साउल और उसके शासन के लिए जगह दी गई है, अर्थात अध्याय 10 में, क्योंकि ईश्वर के साथ उसका हृदय सही नहीं था। दाऊद की कहानी यूदा पर 7 साल के शासन के बाद इस्राएल के राजा के रूप में उसके अभिषेक से शुरू होती है। इतिहास ग्रंथ दाऊद के गहरे आत्मिक समर्पण, साहस, सत्यनिष्ठा, प्रभु के प्रति उसके प्यार एवं श्रद्धा जैसे विधान की मंजूषा को दाऊद नगर में ले आना, मंदिर बनाने के लिए उसकी तीव्र अभिलाषा आदि पर जोर देता है। ईश्वर दाऊद के साथ अपना विधान स्थापित करता है। अध्याय 17 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। और उसके शासन काल में राज्य मजबूत एवं विस्तृत किया जाता है। अध्याय 18 से 20 तक उसके द्वारा जनगणना का पाप इसलिए दिया गया है ताकि लोग जान जाएं कि ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने का अंजाम क्या होता है। ग्रंथ का बाकी भाग अर्थात अध्याय 22 से 29 तक दाऊद द्वारा मंदिर बनाने की तैयारी, उसमें प्रभु की आराधना, लेवियों और याजकों के कर्तव्य आदि बातों पर ध्यान देता है। लेकिन प्रभु दाऊद को मंदिर बनाने नहीं देता है। अध्याय 28 वाक्य संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, फिर भी दाऊद मंदिर का नक्शा बनाता है, उसकी सामग्रियों को बटोरता है, स्थान तैयार करता है और लेवियों, पुरोहितों, गायक मंडली, द्वारपालों का दल एवं सैनिकों का प्रबंध करता है। दाऊद द्वारा प्रभु का सुंदर सार्वजनिक धन्यवाद एवं राजा के रूप में सुलेमान का अभिषेक और दाऊद के देहांत के साथ ग्रंथ का समापन होता है। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात पहले इतिहास ग्रंथ की हमारे लिए शिक्षा। एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, ईश्वर अपने विधान के प्रति वफादार है। मनुष्यों के पाप एवं विद्रोह के बावजूद भी ईश्वर उन्हें नहीं त्यागता है। पहला इतिहास ग्रंथ हमें दर्शाता है कि ईश्वर ने दाऊद की वंश को सदियों से सुरक्षित रखकर अपने विधान को पूरा किया है। अतः हमें प्रभु के आदेशों का पालन करने के लिए पक्का निर्णय लेना है। हमें सही ढंग से प्रभु की आराधना करने में ध्यान देना है। और एक दूसरी शिक्षा यह है, हमें प्रभु के भक्त बनना है। राजा दाऊद प्रभु का बड़ा भक्त था। वह विधान की मंजूषा को ओबेद एदोम के घर से दाऊद नगर ले आया। मंजूषा के रखने के लिए तंबू खड़ा कर दिया। अध्याय 15 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। उसने मंदिर निर्माण की तैयारियां की। मंदिर नहीं बनाता तब भी दाऊद प्रभु के प्रति अपने उत्साह के कारण
मंदिर में प्रभु की सेवा के लिए लेवियों, याजकों, गायकों एवं द्वारपालों के दलों को नियुक्त किया। अध्याय 22 से 26 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34:10 में दाऊद लिखते हैं, प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं होती। तो हम लोगों ने इतिहास के पहले ग्रंथ का अध्ययन किया। इन बातों को आप अपने मन में रखें और अब उस इतिहास ग्रंथ को पढ़े, आप और अच्छी तरह उस ग्रंथ को समझ पाएंगे। अगले एपिसोड में दूसरे इतिहास ग्रंथ पर हम मनन करेंगे।